हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है। साथ ही हम बात करेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग के इश्यूज़ कौन कौन से हैं और हम बात करेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग, जिसको हम हिंदी में सामूहिक सौदेबाजी कहते हैं, और ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो दो टर्म से मिलकर बना है, कलेक्टिव प्लस बार्गेनिंग। कलेक्टिव मीन्स अ ग्रुप एक्शन थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स and bargaining means negotiating which involve proposal and counter proposals, offer and counter offers. So collective का आशय है ग्रुप एक्शन से है। कलेक्टिव मीन्स सामूहिक, जब समूह में लोग मिलकर कोई एक्शन लेते हैं उसको हम कलेक्टिव कहते हैं। और बार्गेनिंग का मतलब निगोशिएशन, बातचीत करना, डिस्कशन करना, आर्ग्यूमेंट्स करना। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर जो है वो प्रपोजल, काउंटर प्रपोजल, ऑफर्स और काउंटर ऑफर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग की, जो जूसियस ने दी है। जूसियस ने कहा है कि ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक तरफ तो एम्प्लॉयर और उसके रिप्रेजेंटेटिव और दूसरी तरफ एम्प्लॉय और उनके रिप्रेजेंटेटिव दोनों एक साथ आते हैं और एक एग्रीमेंट पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। वो एग्रीमेंट किसका होगा? कुछ कंडीशंस पर। वो कंडीशन जो है वो वर्क रिलेटेड कंडीशंस होगी जिस पर एक एग्रीमेंट दोनों पार्टीज़ के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें एम्प्लॉयज़ कहेंगे कि हम कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे और उसके बदले में जो है वो मैनेजमेंट कहेगा कि हम आपको कुछ कंपनशिएट करेंगे, आप अच्छे से अपनी सर्विस को कंट्रीब्यूट कीजिए और उसके बदले में हम आपको एक अच्छा रिम्यूनरेशन या पैकेज आपको प्रोवाइड करेंगे। सो ये एक डेफिनेशन जूसियस की है। कलेक्टिव बार्गेनिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो कलेक्टिव प्रोसेस है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, जिसमें दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और दोनों के बीच में एक सामूहिक प्रक्रिया होती है। इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस विच एम एट स्टैब्लिशिंग स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज इन्वॉल्व। यानी ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? दोनों पार्टीज के बीच में अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश करना। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्यों की जाती है? एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन इस्टेब्लिश हो और अगर रिलेशंस जो है वो गड़बड़ हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसी को रिजॉल्व करने के लिए जो है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग को एक मेथड के रूप में यूज़ में लिया जाता है ताकि हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकें। इट इन्वॉल्व नॉट ओनली बार्गेनिंग बट ऑल्सो इम्प्लीमेंटेशन। कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर सिर्फ बार्गेनिंग ही नहीं होती है, ओनली निगोशिएशन या बार्गेनिंग ही नहीं होती है, बल्कि बार्गेनिंग के बाद में जो भी एग्रीमेंट किया है उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। ओनली एग्रीमेंट करना कलेक्टिव बार्गेनिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। एग्रीमेंट करने के साथ में उन टर्म्स एंड कंडीशन पर जिस पर एग्रीमेंट किया गया है उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना भी कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक प्रमुख उद्देश्य है। इट अटेम्प्ट एंड अचीविंग डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री। एक अच्छा डिसिप्लिन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लागू किया जाए, डिसिप्लिन के ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जाए। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल अप्रोच एज द पार्टीज इन्वॉल्व हैव टू अडॉप्ट अ फ्लेक्सिबल एटीट्यूड टुवर्ड्स नेगोशिएशन। कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है, यानी जब कलेक्टिव बार्गेनिंग वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में होती है तो दोनों के बीच में एक निगोशिएशन होता है और निगोशिएशन के दौरान अगर एक पार्टी का एटीट्यूड कुछ और तरह का है तो दूसरी पार्टी को अपना एटीट्यूड जो है वो फ्लेक्सिबल रखना होगा। आर्ग्यूमेंट्स तो होंगे लेकिन एक न एक पार्टी को झुकना पड़ेगा, गिव एंड टेक वाला प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा। एक झुकेगी तभी जाके जो है वो दोनों पार्टीज़ की सहमति बनेगी और फिर जो है वो एग्रीमेंट पॉसिबल हो पाएगा। सो इसीलिए कलेक्टिव बार्गेनिंग में फ्लेक्सिबल एटीट्यूड का यूज़ किया जाता है किसी न किसी एक पार्टी के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट मैटर और इश्यूज़ ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग का सब्जेक्ट मैटर क्या है, इश्यूज़ कौन कौन से हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब, सब्जेक्ट मैटर का मतलब कंटेंट क्या होगा, विषय क्या होगा। अब विषय की बात यहाँ क्यों की जा रही है?
हम जब नेगोशिएशन करते हैं, किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं, तो बातचीत का कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर होता है। बिना सब्जेक्ट मैटर के हम किसी से बात ही नहीं कर पाते हैं। तो पहले से हम तैयारी करते हैं कि इस सब्जेक्ट मैटर पर हम उस व्यक्ति से बात करेंगे। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग भी क्या है? निगोशिएशन का प्रोसेस है जो इंडस्ट्री के अंदर दो पार्टीज़ के बीच में होती है। अब दो पार्टीज़ जब किसी इशू को लेकर निगोशिएट करती है, तो वो जो इशू है वो सब्जेक्ट मैटर कहलाएगा। के अंदर किन किन सब्जेक्ट मैटर्स पर कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, तो हमने डेफिनेशन में ही बात करी थी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक प्रकार का निगोशिएशन है, जिसमें दोनों पार्टीज म्यूचुअली एग्रीएबल मैनर में एक एग्रीमेंट करते हैं, और वो जो एग्रीमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट रिलेशन या वर्किंग रिलेशन से रिलेटेड होता है। तो उसी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, उस पर कलेक्टिव बार्गेनिंग की जाती है। तो जनरली इंडस्ट्री के अंदर सब्जेक्ट मैटर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात की जाए तो ये सारे सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिस पर बार्गेनिंग होती है, जिसमें वेजेस और वर्किंग कंडीशन को लेकर कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। कई बार वर्कर को लगता है कि वेजेस बहुत कम मिल रही है, वर्किंग कंडीशन प्रॉपर नहीं मिल रही है, वर्क के जो नॉर्म्स है, जो रूल्स है, उसमें कुछ नवाचार करना है या चेंजेस करने हैं, इंसेंटिव पेमेंट्स के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। इंसेंटिव जो वर्कर्स को मिल रहा है वो चाहते हैं कि वो कैलकुलेशन कुछ ऐसी हो कि उनको ज़्यादा मिले। जॉब सिक्योरिटी को लेकर कलेक्टिव बार्गेनिंग हो सकती है। वर्कर्स चाहते हैं कि उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, कोई पेंशन फैसिलिटी नहीं मिल रही है, या और किसी तरह का उनको इंश्योरेंस बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वो चाहते हैं कि मैनेजमेंट उनसे बात करे और उनके लिए कुछ जॉब सिक्योरिटी के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करे। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी में कोई एडवांसमेंट हो गया है, उसको लेकर बात करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो। वर्क टूल्स, टेक्निक्स, प्रैक्टिस, स्टाफ के ट्रांसफ़र और प्रमोशन को लेकर, ग्रीवेंसेस को लेकर, डिसिप्लिनरी मैटर्स को लेकर, हेल्थ एंड सेफ्टी, इंश्योरेंस एंड बेनिफिट्स, यूनियन रिकॉग्निशन और यूनियन रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट राइट्स। ये कुछ जो है वो सब्जेक्ट मैटर्स है जिस पर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई बार इन इश्यूज़ को लेकर डिस्प्यूट होता है, और इन्हीं इश्यूज़ को लेकर वर्कर और मैनेजमेंट एक दूसरे से बार्गेनिंग करते हैं, समझौता करते हैं। दोनों पार्टीज बैठती है और फिर कुछ सजेशन एम्प्लॉइज़ की पार्टीज़ की तरफ से दिए जाते हैं, कुछ सजेशन मैनेजमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। दोनों अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस को बताते हैं, एक टेबल पर आकर वार्ता करते हैं, और फिर डिस्कशन करने के बाद, आर्ग्यूमेंट्स करने के बाद में वो एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं, जिसको हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। सो ये एक पूरा प्रोसेस है। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है? एक प्रोसेस है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में ही बात करी। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब जब भी कोई डिस्प्यूट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इंडस्ट्री जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग मेथड का यूज़ करेगी। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया क्या है। कलेक्टिव बार्गेनिंग की प्रोसेस को समझने के लिए हम कुछ स्टेप्स पे बात करेंगे, जिसमें पहली स्टेप है द प्री निगोशिएशन स्टेज, सेकंड स्टेज है सिलेक्शन ऑफ निगोशिएटर्स, थर्ड स्टेज है स्ट्रेटजीज ऑफ बार्गेनिंग, फोर्थ स्टेज है टैक्टिक्स ऑफ बार्गेनिंग, एंड लास्ट है कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन। तो हम एक एक करके एक एक स्टेप पे बात करेंगे कि निगोशिएशन, प्री निगोशिएशन फेज में मैनेजमेंट अपनी तरफ से क्या तैयारी करेगा, यूनियन अपनी तरफ से क्या तैयारी करेगी। अब यूनियन जो वर्कर्स की है, जिन इश्यूज़ पे उन्हें बात करनी है, तो वो पूरी यूनियन भी अपना एक चार्टर ऑफ डिमांड तैयार करेगी कि किन इश्यूज़ पर हम मैनेजमेंट पर बात करेंगे। इंडस्ट्री में वर्कर्स के बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन सारे इश्यूज़ पर एक घंटे के निगोशिएशन में डिस्कशन करना, बातचीत करना पॉसिबल नहीं है। तो वो अपनी कुछ मेन डिमांड्स को जो है वो डिसाइड करती है कि किन डिमांड्स के ऊपर हम मैनेजमेंट से बात करेंगे। उधर मैनेजमेंट भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी करता है कि हम किन किन इश्यूज़ पर बात करेंगे। चार्टर ऑफ डिमांड यानी डिमांड पत्र वर्कर्स अपनी तरफ से बनाकर मैनेजमेंट को देते हैं, और कुछ समय लेते हैं। मैनेजमेंट जो है वो चार्टर ऑफ डिमांड को देखता है, फिर अपनी तैयारी करता है कि जब निगोशिएशन करेंगे तो हम इनकी डिमांड्स पर क्या रुख रखेंगे। देन सिलेक्शन ऑफ निगोशिएटर्स, सेकंड पॉइंट, जब डिमांड पत्र चार्टर ऑफ डिमांड मैनेजमेंट के पास आ जाता है तो फिर क्या होता है,
मैनेजमेंट अपनी तरफ से सेलेक्ट करती है कि हमारी तरफ से निगोशिएशन करने के लिए कौन जाएगा, वहीं वर्कर भी अपनी तरफ से निगोशिएटर को तैयार करते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री में 2000 या 3000 वर्कर्स काम करते हैं, तो सब लोग बार्गेनिंग के लिए नहीं आ सकते हैं, है ना। तो वहाँ यूनियन में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव को तैयार किया जाएगा कि भैया हमारे ये 5 लोग होंगे, वो जो है वो वर्कर की तरफ से अपनी डिमांड रखेंगे। वही जो है वो मैनेजमेंट जो है वो अपनी तरफ से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को रखेगी। वो देख सकते हैं कि डिमांड किस तरह की, उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी तरफ से निगोशिएटर्स को तैयार करें। वो अपनी इंडस्ट्री में से प्रोडक्शन को लेकर कोई डिमांड आई तो कोई प्रोडक्शन मैनेजर को रखें, लीगल किसी एडवाइज़र को रखें, एचआर या आईआर ऑफिसर को वो भेज सकते हैं निगोशिएशन के लिए। तो ऐसे कुछ सिलेक्शन किए जाते हैं कि अच्छे निगोशिएटर अपनी तरफ से दोनों पार्टीज़ तैयार करती है, और दोनों पार्टीज़ चाहती है कि ऐसे निगोशिएटर तैयार करें जो नॉलेजेबल हो, जो स्किल्ड हो, जिनको एक्सपीरियंस हो, जो अच्छी तरीके से वर्कर चाहते हैं कि अच्छी तरीके से मैनेजमेंट के सामने अपनी बात को रख सके। ऐसे लीडर जो ऑनेस्ट हो, है ना। वही मैनेजमेंट भी अपनी तरफ से बेस्ट निगोशिएटर को भेजते हैं ताकि वो जो है वो कम से कम वर्कर की डिमांड को पूरा करके अपनी बात को उनसे मनवा सके। तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस जो है वो सिलेक्शन ऑफ निगोशिएटर का होता है। देन उसके बाद में स्ट्रेटजीज ऑफ बार्गेनिंग, दोनों पार्टीज़ एक दूसरे को मैनेजमेंट जो है वो बार्गेनिंग का डेट और टाइम देती है कि इस समय इस दिन आपको इंडस्ट्री में आना है बार्गेनिंग के लिए, हम निगोशिएशन करेंगे। द निगोशिएशन के दौरान जो है वो दोनों पार्टीज़ अपनी बात रखती है। पहले वर्कर अपना चार्टर ऑफ डिमांड रखता है कि हमारी ये डिमांड है, देन उसके बाद मैनेजमेंट आर्ग्यूमेंट करता है, और इस पूरे प्रोसेस में बार्गेनिंग की स्ट्रेटजीज़ का यूज़ किया जाता है। मैनेजमेंट अपनी तरफ से कुछ अलग तरह की स्ट्रेटजी यूज़ में लेती है, तो वर्कर अपनी तरफ से कुछ स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं। तो कई तरह की टैक्टिक्स, सौदेबाजी की युक्तियों का भी उपयोग किया जाता है। और इस पूरे प्रोसेस के बाद में एंड क्या होता है कि दोनों पार्टीज़ डिस्कशन करने के बाद में, काउंटर प्रपोजल देने के बाद में जो है वो एक एग्रीमेंट करते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पर। मैनेजमेंट जो है वो एग्री कर लेता है और शायद कुछ पे वो एग्री ना करे, लेकिन एग्रीमेंट तभी होगा जब दोनों पार्टीज़ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री हो जाएं। एग्रीमेंट तैयार करने के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है कि एग्रीमेंट कैसे तैयार किया जाएगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, और काफ़ी लंबा चौड़ा कंटेंट है जो अभी तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद में फाइनल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, जो कि निगोशिएशन से स्टार्ट होकर कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर ख़त्म होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में भी उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरीके से करना मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि अच्छी तरीके से जो भी एग्रीमेंट बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करे